अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा क्लास 9th जो कि बहुत डिमांडिंग थी उनके एक्सरसाइज देखेंगे, जो कि यूनिट नंबर है फर्स्ट और है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट की ट्रांसलेशन देखेंगे, जिसकी ट्रांसलेशनल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, लेकिन इससे पहले आप मेक श्योर कर दें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक किया है, ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियोस बर वक्त मिलते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में स्टार्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट डज़ द कुरान से अबाउट टॉलरेंस। टॉलरेंस बेसिकली सब्र को कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि कुरान सब्र के बारे में क्या कहता है। तो इसका जो मतलब है, इसका जो आंसर आप लिखेंगे तो कुरान में ज़ाहिर तौर पर मेंशन किया गया है, द होली कुरान सेज़, अल कुरान कहता है, ओ यू हैव हु हैव बिलीव्ड, वो जो ईमान लाए हैं, सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, सब्र और नमाज के ज़रिए हेल्प मदद तलाश करो। इंडीड अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, और यकीनन कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड्योरेंस एक्सप्लेन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सब्र था, एंडोरेंस सब्र के माने में इस्तेमाल होता है, वो ऐसा था कि और लोगों से ज़्यादा था, एक्स्ट्रा था, आप वजाहत करें। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंडोरेंस एंड टॉलरेंस। It is his tolerance that he let him forgive his worst enemies. He is an epitome of tolerance, forgiveness, endurance and compassion. The Holy Quran describes him as Rahmatul lil Alamin, which means a mercy unto the whole mankind and the universe. यानी इसका ओवरऑल मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मामूली बर्दाश्त के आदमी थे। ये इसकी बर्दाश्त हैं कि उसने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ करने दिए। यानी अगर आप इसकी ट्रांसलेशन वीडियो देखेंगे तो ये सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। वो तहम्मुल, दरगुज़र, बर्दाश्त और हमदर्दी का मज़हर है। एपिटोम मज़हर यानी मिसाल के माने में इस्तेमाल होता है। कुरान पाक ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन के तौर पर बयान किया है, जिसका मतलब पूरी बनी नौ इंसान और कायनात के लिए रहमत का ज़रिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ डिड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द पीपल ऑफ मक्का आफ्टर विक्ट्री। यानी जीत के बाद मक्का के लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बहुत बुरा सलूक करते थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर फ़तह हासिल किया तो किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ सलूक किया। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे, आफ्टर द कनक्वेस्ट ऑफ मक्का, यानी फ़तह मक्का के बाद, एवरी वन गैदर इन खाना काबा, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द पीपल ऑफ कुरैश व्हाट दे एक्सपेक्टेड एट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंड्स। They asked for kindness and pity, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, using the forgiving words of a prophet Yusuf alayhi salatu wasalam, forgave his brother. He sallallahu alaihi wasallam even forgave Abu Sufyan and his wife, who were his worst enemies. यानी ओवरऑल जब फ़तह मक्का के बाद सब लोग खाना काबा में जमा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से पूछा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या उम्मीद रखते हैं। उन्होंने रहम की दरख्वास्त की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के माफ़ करने वाले अल्फाज करते हुए अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। यानी जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उसी तरह उन लोगों को माफ़ किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और उसकी बीवी को भी माफ़ कर दिया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द रबी आस्किंग फॉर द रिपेमेंट डेज बिफोर द लोन वाज ड्यू। यानी रबी ज़ैद जो था, वो जो कि एक यहूदी था, उन्होंने क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टाइम से पहले एक तुर्श और एक मतलब सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज मांगा। द जीविश रबी ज़ैद बिन सना वाज आस्किंग फॉर रिपेमेंट फ्राम द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेज बिफोर द लोन वाज ड्यू बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉलरेंस। यानी वो ओवरऑल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र को चेक करना चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सब्र वाले हैं, इस वजह से वो टाइम से पहले कर्ज मांगता था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, व्हाट डज़ द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच अस, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सब्र है वो हमें क्या सबक देता है, मतलब क्या बताना चाहता है। तो बेसिकली इसका आंसर आप लिखेंगे, द टॉलरेंस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच अस दैट
We should always treat people with kindness and compassion. ہم ہمیشہ لوگوں کو رحم دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کریں گے. Violence, anger and rudeness were never a part of the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم personality, and neither should they be a part of ours. He showed tolerance in the face of adversity and kind in the face of harsh treatment. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. تشدد، غصہ اور بدتمیزی کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ نہیں تھے اور نہ ہی یہ ہماری ذات کا حصہ ہونے چاہیے. انہوں نے مصیبت کے وقت برداشت اور سختی کے وقت حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. کویسچن نمبر 6 ہمارے پاس ہے، واٹ واز دا ایفیکٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈنس آن دا ربی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہربانی تھا وہ ربی پر ان کا کیا اثر تھا. The effect of the kindness of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kindness on the Rabi was that he immediately renounced his religion and accepted Islam before the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ربی زید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا اثر یہ ہوا کہ اس نے فوراً اپنا دین ترک کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا. یعنی وہ پہلے جیوش تھا، مطلب عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا. کویسچن نمبر 7 پہ ہمارے پاس ہیں، واٹ از دا مین آئیڈیا آف دا لیسن، کہ اس لیسن کا مین خلاصہ کیا ہے. دا مین آئیڈیا آف دا لیسن Prophet Muhammad peace be upon him, the model of tolerance, was that we like the Prophet sallallahu alaihi wasallam should always be kind, forgiving and tolerant. Patience is a true virtue, and the Prophet peace be upon him is the perfect example of what a good human should be like. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواداری کا نمونہ کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیشہ مہربان، درگزر کرنے والا اور بردبار ہونا چاہیے. صبر ایک حقیقی صفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بہترین مثال ہیں کہ ایک اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس ایم سی کیوز آتا ہے. ایم سی کیوز میں فرسٹ آپشن جو ایم سی کیوز ہیں کہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ گو اینڈ ریپے ہم از لون اینڈ گیو ہم 20 سا ایکسٹرا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جاؤ اور ان کو 20 سا جو ہے نا یہ زیادہ کھجوریں دے دو. تو وہ بندہ کون تھا؟ وہ ایکچولی ربی زید تھا. ٹھیک ہے. سیکنڈ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں کہ سارا اوورال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک فریز ہے نیو نو باؤنڈز. اس فریز کا کیا مطلب ہے؟ اس فریز کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم صحیح آپشن پہ دیکھیں گے تو ہز ٹالرنس واز ناٹ کنفائنڈ ٹو مسلمز اونلی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام انسانوں کے لیے تھا. اس کے بعد ہمارے پاس جو ایم سی کیوز آتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ ایک حدیث ہے، اے مسلم از ہی فرام ہوز ہینڈ اینڈ ٹنگ آر دا مسلمز آر سیف، کہ مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ سیف رہے. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے ہمارے پاس آ ٹرو مسلم ڈزنٹ ہرٹ مسلمس فزیکلی اینڈ ایموشنلی، کہ کوئی بھی صحیح مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جسمانی اور ایموشنلی تکلیف نہیں دیتا. ایم سی کیو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فائنڈ دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز ان دا ڈکشنری اینڈ آئیڈینٹیفائی دا پارٹس آف اسپیچ آف دا ورڈز تھرو ایبریویشن. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان کے میننگ نکالے اور پارٹس آف اسپیچ کے لحاظ سے آپ بتائیں کہ پارٹس آف اسپیچ کے لحاظ سے وہ کیا ہے. تو یہاں پہ جو فرسٹ لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے فرائٹنڈ. فرائٹنڈ کا جو میننگ ہے وہ بیسیکلی ہے افریڈ، ڈر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو پارٹس آف اسپیچ کے لحاظ سے ہیں یہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے. اس کے بعد ہارش ہیں، ہارش کروولز ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے. اس کے بعد ٹالرنس سے ٹالرنس صبر کو کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ناون ہے. اس کے بعد ہے کنوے کا جو مطلب ہے کسی کو سمجھانا، کسی کو کچھ مطلب ٹرانسفر کروانا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہو تو وہ بیسیکلی جس طریقے سے آپ کہتے ہو اور اس تک پہنچے تو اس کو کنوے کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے؟ واب ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وائلنس تشدد کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ناؤن ہے ہمارے پاس. اس کے بعد جو ریوارڈ ہے، ریوارڈ جو ہے ہمارے پاس یہ دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم اسے ناؤن ایز اے ناؤن استعمال مطلب اگر ہم اسے ایز اے ناؤن لیں تو پھر ریٹرن یعنی کسی کو اچھا مطلب فیل کرا دینا، اور ورب کے اگر ہم لیں گے تو گیو سم تھنگ.
गिव समथिंग टू समवन। है हमारे पास हनेस्टी जो कि ईमानदारी को कहता है, और ये हमारे पास किया होता है नाउन इस्तेमाल होता है। और एक कहते हैं इंसल्ट जो कि बेइज्जती वगैरह डिसरिस्पेक्ट में इस्तेमाल होता है, और ये भी हमारे पास किया है। एज अ नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है और एज अ वर्ब भी क्या होता है, इस वर्ब भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है कंसल्ट और ट्रेजर एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि आप डिक्शनरी को, ट्रेजर को डिक्शनरी के माने में इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल करके और जो अल्फाज दिए गए हैं उनके सिनोनिम यानी मुतरादिफ अल्फाज निकाले। तो ट्रुथ हमारे पास सच को कहते हैं, उनका जो सिनोनिम हमारे पास निकलता है वो फैक्ट ही निकलेगा। सिंसर जो इखलास के माने में इस्तेमाल होता है, और इसका जो सिनोनिम है जेन्युइन। और जिसके बाद फियर जो डर के माने में इस्तेमाल होता है, टेरर और हॉरर। इसके बाद हमारे पास ये वर्ड्स हैं काइंडनेस मेहरबानी के माने में इस्तेमाल होता है, और उसका जो सिनोनिम है गुडविल और कंसर्न। फॉरगिव जो है माफ़ी के माने में इस्तेमाल होता है, और उसका जो सिनोनिम है टू पार्डन। टू पार्डन किसी को कहते हैं फॉरगिव मी, इसकी जगह आप टू पार्डन भी कहते हैं, कह सकते हैं एक्सक्यूज़। इसके बाद है हमारे पास आर्गूमेंट जिसका सिनोनिम है प्रूफ। इसके बाद है स्वेल, और स्वेल का जो मतलब ये फूलना, और इसका जो सिनोनिम है वो है एक्सपेंड। इसके बाद हमारे पास ये ट्रांसलेशन आता है, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। आप थोड़ी देर इसको पास करके आप यहाँ से भी लिख सकते हो। इसके बाद जो ग्रामर का टच दिया गया है वो है नाउन। नाउन एक सिंपल चीज़ है, आप लोग शायद समझते भी होंगे। तो नाउन क्या होता है? नाउन हमारे पास नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी इंग्लिश में जो लफ्ज़ से नाम ज़ाहिर होता है उसे कहता है नाउन। अगर आप ट्रेडिशनल या जो लोग करते आते हैं नाउन की डेफिनेशन वो ये है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। तो ये तो आसान है। बाकी नाउन में जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो चीज़ें दिए गए थे वो थोड़े कम थे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो कि नाउन के अंदर आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट ब्रीफली, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन होता है, आप जानते हैं, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन, ये सिंपल है। इसके बाद हमारे पास जो जेंडर्स आते हैं नाउन में वो 4 आते हैं। एक मैस्कुलाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर या न्यूट्रल जेंडर। इसके बाद जो हमारे पास केसेस आते हैं नाउन में वो 5 आते हैं। कौन से आते हैं? सब्जेक्टिव, पोजेसिव, डेटिव, वोकेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। फॉर्मेशन के लिहाज से अगर हम नाउन को देखें तो बेसिकली हमारे पास होते हैं ज़्यादा हैं, लेकिन 2 तरह हमारे पास जो नाउन है वो बनते हैं। एक सिंपल है होता है, एक कंपाउंड होता है। कम्प्लेक्स भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। इसके बाद हम जान लेंगे नंबरिंग या नंबर सिस्टम इन अ नाउन। तो नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है? 4 है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, इन प्लूरल नाउन, ठीक है। इसके बाद फ्रेजेस वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें नाउन के अंदर ही है। और एक स्पेशल चीज़ भी है जो कि है ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये चीज़ें सारे नाउन के अंदर हैं। अभी मैं अगर इन चीज़ों पे बात करूँगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देखने पे तक जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक पे नाउन पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के ज़रिए आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह जल्द ही इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये तकरीबन आल द चीज़ें के मतलब आल चीज़ें वो हैं कि इस यूनिट में शामिल है। मैंने उन सारी चीज़ों पे बात की है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।